सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एक आध क्वेश्चन जो है यहाँ से पक्का पूछा जाता है एग्जाम में। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लॉजिक गेट्स है क्या चीज़। लॉजिक गेट किसी भी डिजिटल सर्किट का बिल्डिंग ब्लॉक होता है जहाँ पे आप इस तरीके से एक एंड से इनपुट देते हैं और दूसरे एंड से आपको जो है आउटपुट मिलती है। तो जो भी आउटपुट यहाँ पे मिलेगी आपको वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का लॉजिक गेट आप यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 3 टाइप के जो है बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं। सबसे पहले आता है एंड गेट, फिर और गेट और उसके बाद आता है नॉट गेट। तो इन तीनों गेट्स की फंक्शनिंग जानते हैं कि किस तरीके से ये तीनों गेट्स जो है फंक्शन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एंड गेट। तो एंड गेट का सिंबल इस तरीके का रहता है और ये जो है ए और बी, ये आप एक एंड से इनपुट दे रहे हैं एंड गेट में और दूसरे एंड से जो आपको आउटपुट मिल रही है वो रिप्रेजेंट किया हमने ए डॉट बी से। तो अगर एंड गेट में इनपुट को हम ए और बी मान लें और आउटपुट को एक्स मान लें तो इसकी इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी या फिर एक्स इज इक्वल टू ए बी आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कि ट्रुथ टेबल किस तरीके से बनता है एंड गेट का। ट्रुथ टेबल का मतलब क्या है कि आप ए और बी की जगह पे क्या इनपुट देने वाले हैं और आपको आउटपुट में क्या मिलेगा आगे, इसका एक टेबल बनाया जाता है और इसको कहा जाता है ट्रुथ टेबल। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप ए और बी की जगह 0 0 देते हैं तो आपको आउटपुट में 0 मिलेगा। अगर एक इनपुट 0 होती है और दूसरी इनपुट 1 होती है तब भी आपको आउटपुट में 0 मिलेगा। अगर ए की जगह आपने 1 दे दिया और बी की जगह पे 0 दे दिया तब भी आपकी आउटपुट 0 रहेगी। और अगर ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे भी 1 है तब आपकी आउटपुट जो है 1 रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि एंड गेट में आउटपुट तभी आपको 1 मिलेगी जब दोनों इनपुट जो है 1 होगी। अगर इनमें से कोई एक भी इनपुट 0 हुई तो आपकी आउटपुट 0 हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एंड गेट में तब आउटपुट 1 होगी जब दोनों इनपुट 1 है। अगर इनमें से एक भी इनपुट 0 हुई तब आउटपुट जो है 0 हो जाएगी। और ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में इस तरीके से 1 0 करके दिया हो। यहाँ पे 1 की जगह पे ट्रू हो सकता है और 0 की जगह पे फॉल्स भी हो सकता है, या फिर 1 की जगह पे हाई हो सकता है और 0 की जगह पे लो हो सकता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसका एक ही मतलब है। 1 को आप ट्रू भी लिख सकते हैं और 0 को आप फॉल्स भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है और गेट। तो और गेट का डायग्राम कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे ए बी को इनपुट माना गया है और आउटपुट अगर एक्स है तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। इस तरीके से और गेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि और ऑपरेशन को आप प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर आपको एंड ऑपरेशन रिप्रेजेंट करना है तो आप मल्टीप्लाई से या फिर डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो और गेट का ट्रुथ टेबल देखिए कुछ इस तरीके से बनता है। जब आप दोनों इनपुट 0 देते हैं तो आपके पास आउटपुट जो आएगी 0 आएगी। अगर दोनों में से कोई एक भी इनपुट 1 हो गई तो फिर आपकी आउटपुट जो है 1 हो जाएगी। तो बस यही चीज़ आपको याद रखनी है कि और गेट में तब आउटपुट 1 होगी जब ए या बी दोनों में से कोई एक 1 हो जाता है, यानी कि 0 0 होगा तो आपके पास 0 आउटपुट आएगी। अगर इनमें से कोई एक भी 1 हो गया, जैसे 0 1 हो गया, 1 0 हो गया या दोनों 1 हो जाते हैं तब आपके पास आउटपुट जो है 1 आएगी। तो बस ये चीज़ आपको याद रखनी है और गेट। फिर नेक्स्ट आता है नॉट गेट। तो नॉट गेट का सिंबल कुछ इस तरीके से रहता है और नॉट गेट की जो इक्वेशन आप इस तरीके से लिखते हैं, ए इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि आप ए की जगह पे जो भी इनपुट देंगे नॉट गेट उसका ऑपोजिट जो है आउटपुट में दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 0 इनपुट देंगे तो आउटपुट में आपको 1 मिलेगा। अगर आप 1 इनपुट देंगे तो आउटपुट में आपको 0 मिलेगा। तो ये तीनों जो है एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ये तीनों बेसिक गेट्स हैं। इन्हीं का यूज़ करके आप जो है आगे नैंड गेट बनाते हैं, नॉर गेट बनाते हैं, जॉर गेट बनाते हैं और एक्स नॉर गेट बनाते हैं। तो ये गेट किस तरीके से बनते हैं वो देखते हैं अभी। सबसे पहले देखिए नैंड गेट आता है। तो नैंड गेट कैसे बनता है, जब आप एंड गेट की आउटपुट में नॉट गेट को ऐड कर देते हैं तो नैंड गेट बनता है, यानी कि नॉट प्लस एंड इज इक्वल टू नैंड गेट। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको याद जो रखना है वो सिर्फ नॉट गेट और एंड गेट का ट्रुथ टेबल रखना है। बाकी इसके बाद के सारे गेट जो है उनका ट्रुथ टेबल आप खुद फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नैंड गेट है तो नैंड गेट किससे मिलके बनता है, नॉट प्लस एंड से। तो एंड गेट की आउटपुट क्या होती है आपको पता है, तो बस उस आउटपुट को आपने अपोजिट कर देना है, वो नैंड गेट की आउटपुट हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि नॉट गेट क्या करता है, जो भी हम इसको इनपुट में देंगे ये इसका रिवर्स कर देता है। तो जैसा कि आपको पता है एंड गेट में जब आप 1 1 देते हैं तो आपके पास आउटपुट 1 आती थी, बट यहाँ पे आउटपुट क्या होगी, ये 0 होगी है। और बाकी केसेस में जहाँ पे एक भी 0 आ गया तो उस केस में आपके पास आउटपुट 0 आती थी, बट यहाँ पे आउटपुट क्या होगी, 1 होगी। तो नैंड गेट में क्या होगा, जहाँ पे एक भी 0 आ गई वहाँ पे आउटपुट 1 हो जाएगी और जहाँ पे दोनों इनपुट 1 है वहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगी, 0। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है नॉर गेट। तो नॉर गेट भी इसी तरीके से आप ट्रुथ टेबल फाइंड आउट कर सकते हैं। और गेट की आउटपुट को आपने क्या करना है, रिवर्स कर देना है, तो वो किसकी आउटपुट हो जाएगी, नॉर गेट की। तो नॉर गेट का सिंबल कुछ इस तरह से रहता है
और नैंड गेट का सिंबल कुछ इस तरीके से रहेगा। एंड गेट के साथ आप नॉट गेट अटैच कर देते हैं। तो नैंड गेट की इक्वेशन कैसे बनती है, x इज इक्वल टू ए बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर उसके बाद आता है नॉर गेट। तो नॉर गेट का सिंबल कुछ इस तरीके से रहता है। और गेट में आप नॉट गेट अटैच कर देते हैं और इसकी इक्वेशन क्या रहेगी, x इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो नॉर गेट का ट्रूथ टेबल भी आप सेम नैंड गेट की तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, और गेट की जो आउटपुट है उसको अपोजिट कर देंगे, तो वो किसकी आउटपुट हो जाएगी, नॉर गेट की। तो जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है, जब आप 0 0 इनपुट देते थे और गेट में, तब आपके पास आउटपुट आती थी 0, बट यहाँ पे आउटपुट क्या हो गई है, 1 हो गई है। तो आपने क्या किया, इसको अपोजिट कर दिया। और बाकी इसके अलावा जहाँ पे भी एक 1 आ जाता है तो आउटपुट आपके पास 1 हो जाती थी, बट यहाँ पे आउटपुट क्या हो गई है, 0 हो गई है। तो ये किसका ट्रूथ टेबल हो जाएगा, नॉर गेट का। जहाँ पे दोनों 0 होंगी तो आपके पास आउटपुट 1 आएगी, और अगर एक भी 1 आ गया तो आउटपुट आपके पास 0 आ जाएगी। फिर उसके बाद आता है एक्स और गेट। तो इसको एक्सक्लूसिव और गेट भी कहा जाता है। इस तरीके का सिंबल इसका रहता है। तो एक्स और गेट को आप एक्सक्लूसिव ऐड से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव ऐड बी। तो एक्सक्लूसिव और गेट का जो ट्रूथ टेबल होता है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। जहाँ पे दोनों इनपुट सेम हुई वहाँ पे आउटपुट आपके पास क्या आएगी, 0 आएगी। फॉर एग्जांपल 0 0 अगर आपके पास इनपुट है तो आपके पास आउटपुट भी 0 आई, और अगर 1 1 आपके पास इनपुट है तब भी आपके पास आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी। जिस केस में आपके पास डिफरेंट इनपुट होंगी, जैसे 0 1 या 1 0, तो उस केस में आपके पास आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। तो ये ट्रूथ टेबल होता है एक्सक्लूसिव और गेट का। फिर इसी का रिवर्स होता है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो इस तरीके का सिंबल रहता है एक्सक्लूसिव नॉर गेट का, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव ऐड b और उसका होल कॉम्प्लीमेंट। तो अगर होल कॉम्प्लीमेंट लगा दिया आपने एक्सक्लूसिव और गेट को, तो क्या होगा, एक्सक्लूसिव और गेट की जो आउटपुट है वो रिवर्स हो जाएगी यहाँ पे। तो आउटपुट रिवर्स कर दी तो हमारे पास क्या आएगा, जब दोनों इनपुट सेम होंगी तब हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। जैसे 0 0 1 हो गया, और 1 1 दोनों सेम इनपुट है तो आपके पास आउटपुट क्या आई, 1 आई। तो एक्सक्लूसिव नॉर के केस में जहाँ पे आपके पास इनपुट सेम होगी वहाँ पे 1 आएगा, और अगर इनपुट डिफरेंट हुई, फॉर एग्जांपल 0 1 या 1 0, तो उस केस में आपके पास 0 आएगा। तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट किसका अपोजिट होता है, एक्सक्लूसिव और गेट का। और इसके बाद एक और गेट आता है एक्सक्लूसिव एंड गेट। तो इसकी फंक्शनिंग सेम एक्सक्लूसिव नॉर गेट की तरह होती है। मतलब यहाँ पे भी अगर सेम इनपुट हुई तो 1 आएगा, अगर डिफरेंट इनपुट हुई तो 0 आएगा आपके पास। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप JOIT के लिए लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पे जाके जो है लाइव क्लास कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास कोर्स में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्लस उस क्लास के PDF नोट्स मिलेंगे, और साथ में आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो भी अगर आप क्लास में पढ़ते हैं उसकी अगर आपको PDF मिल जाए तो इससे आपका बहुत टाइम बचता है, क्योंकि जो टाइम आपका नोट्स बनाने में खर्च होना था, अब उसी टाइम को आप जो है किसी दूसरी जगह पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इसका जो प्राइस रहेगा वो 500 रुपीज़ पर मंथ रहेगा। यानी कि 500 रुपीज़ में आपको सब कुछ मिलने वाला है। लाइव क्लासेस भी मिलेंगी डेली, PDF नोट्स भी मिलेंगे उन क्लासेस के, और साथ में जो भी आप पढ़ेंगे उसके मॉक टेस्ट भी मिलेंगे आपको हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप पे। और इतना ही नहीं, जब आप लाइव क्लास कोर्स परचेज़ करेंगे तो पहले की जितनी भी PDF है, जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, वो सारे की सारी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से डाउनलोड कर लीजिए, और फिर ऐप में जाके आप जो है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक हमने बेसिक कंप्यूटर सेक्शन जो है वो कवर कर लिया है, और एडवांस में हम जो है मूव कर चुके हैं, और साथ के साथ प्रैक्टिकली SQL की जो कमांड्स होती हैं उसको रन करके देख लिया है। और अभी जो हम करंट टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है MS वर्ड, और MS वर्ड के बाद हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट करेंगे। तो जिन लोगों के बेसिक्स क्लियर है और वो एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो वो लाइव क्लास कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी लोग भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले की जितनी भी PDF है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐप में स्टोर सेक्शन में जाके कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।